फ़िलहाल हम मौजूद हैं सेक्टर 15 के अंदर, जहाँ पर एक अकेडमी है या एक इंस्टीट्यूट हम कह सकते हैं, जहाँ पर बच्चों को शुरू से 8वीं क्लास से 12वीं तक नीट की, आईआईटी की, जेईई मेंस की और फाउंडेशन की तैयारी करवाई जाती है। अगर हम बात करते हैं कि उनके कैरियर की, तो बच्चों का कैरियर जो होता है वो बनाना किसी टीचर के हाथ में होता है या किसी गुरु के हाथ में होता है। तो हमारे साथ मौजूद है आशीष नैन जी, उनसे पूछ लेते हैं कि वो जो अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं किस नाम से चला रहे हैं। आशीष जी, नमस्कार। नमस्कार जी आपको। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कॉन्सेप्चुअल के नाम से चलता है, जो बेसिकली 3 डोमेन पर काम करता है। एक होता है फाउंडेशन 8, 9, 10th के बच्चों को, जिसमें हम सीबीएसई के साथ बच्चों को ओलंपियाड की तैयारी करवाते हैं, जैसे एनएसओ हो गया, एनएमओ हो गया। उसके बाद हम 11, 12th के बच्चों को सीबीएसई के साथ साथ नीट की और जेईई की तैयारी करवाते हैं। जेईई में 2 चीज़ें होती है, एक जेईई मेंस होता है, एक जेईई एडवांस होता है। तो बेसिकली हम 3 डोमेन पे काम करते हैं, फाउंडेशन, नीट और जेईई पर। अगर मैं बात करूँ तो हमारे कुछ रिजल्ट्स आए हैं, जैसे कि पिछले 2 साल के अंदर हमारे लगभग 60 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया। 60 से ज़्यादा स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूँ तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि अगर मैं एक एक के नाम बोलने स्टार्ट करूँगा परसेंटाइल के साथ तो बहुत लंबे नाम हो जाएंगे। पर मैं इसमें मोटा मोटा आपको ये कहना चाहता हूँ कि लगभग पिछले 2 साल में 60 से ज़्यादा बच्चे जो जेईई मेंस क्वालिफाई करके जेईई एडवांस के लिए बैठे हैं। देखिए, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है किसी भी बच्चे के लिए कि 1,90,000 बच्चे हर साल आईआईटी के लिए बैठ पाते हैं। अगर उनमें से हमारे 60 स्टूडेंट्स, सोनीपत के 60 स्टूडेंट्स जो कंसेप्चुअल पर पढ़ के जेईई मेंस क्वालिफाई करके जेईई एडवांस के लिए अपीयर होते हैं, ये भी बहुत लक की बात है कि आप वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम फेस कर रहे हो और उसमें आपको बैठने दिया जा रहा है। अगर जैसे अब आपने बताया कि फाउंडेशन है जो आपका 8 से स्टार्ट होता है, फाउंडेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है जो बच्चों को मोटिवेट करती है किसी चीज़ के लिए, आगे कैरियर के लिए, कामयाबी के लिए काम आती है? उसमें फाउंडेशन में क्या क्या आता है? देखिए, फाउंडेशन में क्या होता है कि एक तो होता है सब्जेक्टिव पढ़ाई, जैसे सीबीएसई की होती है। उसके साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव पढ़ाई होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि टीचर को, जैसे कोई भी एक चैप्टर है, पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे फिजिक्स में मोशन है, उस मोशन को सीबीएसई के साथ साथ जब सीबीएसई का कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसको डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है, मॉड्यूल्स डिस्कशन करने पड़ते हैं। जैसे हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं फाउंडेशन के, उसमें लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के जितने भी एनएसओ और एनएमओ के क्वेश्चंस होते हैं, वो हम प्रॉपरली सभी क्वेश्चंस को क्लास के अंदर ही डिस्कस करते हैं और उसके बहुत अच्छे शानदार नोट्स भी बनवाते हैं, ताकि जब अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में जब फाउंडेशन ओलंपियाड के लिए बच्चे, जब वहाँ पर हम उनको मतलब उनके लिए अपीयर करवाएंगे उन बच्चों को, तो वो उनमें अच्छे से बैठें और अच्छे से मतलब उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ। तो ये सारा खेल डिपेंड करता है कि टीचर्स उनको कंटेंट कितने अच्छे से फाउंडेशन का डिलीवर कर पाता है। मेन जनरली फाउंडेशन का मतलब है ओलंपियाड के लिए उनको प्रिपेयर करवाना। सेकंड वन इज, जैसे मेरा ये मानना है, अर्ली स्टार्ट अर्ली सक्सेस। अगर कोई गाड़ी पहले स्टार्ट होती है तो अपने डेस्टिनेशन पर पहले पहुंचती है। अगर कोई बच्चा 8, 9, 10th में ही फाउंडेशन लेवल पर अच्छे से प्रिपरेशन करता है तो कल को जब वो 11, 12th लेवल पर होगा, तो जब वो नीट और जेईई के स्टूडेंट्स के साथ बैठेगा, जो दूसरे स्कूलों से 10th के बच्चे आएंगे, तो वो उनसे पहले से ही आगे होगा, क्योंकि वो 8, 9, 10th में थोड़ा थोड़ा 11, 12th का पहले से पढ़ के आ चुका है। तो अगर जैसे अब हम आपके बताए गए पे नीट पे बात कर ले, तो नीट के अंदर जो तैयारियां होती है, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? और नीट के बाद या जेईई मेंस के बाद या आईआईटी के बाद तो बच्चा अपना करियर किस फील्ड में बनाता है? देखिए जी, नीट में अगर कोई बच्चा, एक तो होता है नीट क्वालिफाई करना, वो तो मार्क्स होते हैं काफ़ी कम। उसके लिए तो ये होता है कि भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी जाकर एमबीबीएस कर सकता है। एक होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कट ऑफ जाती है। जैसे कि इस साल हमें अनुमान है कि जो 720 नंबर का नीट का पेपर हुआ है, उसमें लगभग 500 या 510 के आसपास कट ऑफ जाएगी। जितने बच्चे 510 से ऊपर होंगे उन सभी को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। इंडिया के अंदर लगभग 55,000 से 60,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे सीट है। वहाँ पर वो बहुत कम फीस में वो 5, 5.5 साल के लिए एमबीबीएस करेंगे। ये उनके लिए स्कोप रहता है। इसके अलावा जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, कुछ बच्चे अब्रॉड चले जाते हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज से भी एमबीबीएस कर सकता है। बात करें अब आईआईटी की बात करें तो वहाँ पर 2 स्टेज होती है, एक जेईई मेंस होता है, एक जेईई एडवांस होता है। जेईई मेंस वो स्टेज होती है कि अगर कोई बच्चा जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करता है, तो जैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारे कॉलेज है, डीटीयू, एनएसयूटी, इसके अलावा वहाँ पे वुमेन टेक्निकल कॉलेज भी है, इंद्रप्रस्थ के कॉलेज है, ट्रिपल आईटी है, एनआईटी दिल्ली है। ऐसे देश के हर स्टेट के अंदर एनआईटी होती है। तो उनके लिए अगर वो अच्छी मार्क्स लेके आता है तो उन एनआईटीज़ के अंदर जाकर वो एडमिशन ले सकता है, D2 के अंदर जाकर एडमिशन ले सकता है, कंप्यूटर साइंस कर सकता है, डाटा साइंस कर सकता है, एआई पर वो काम कर सकता है। तो इसके बाद अगर जेईई मेंस क्वालिफाई करने के बाद जब वो जेईई एडवांस के लिए अपीयर होता है और अगर मान लीजिए वो आईआईटी भी क्वालिफाई कर जाता है और आईआईटी में अच्छी रैंक आ जाती है, तो फिर देश के अंदर बहुत सारी आईआईटीज़ हैं, जैसे आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर है। लगभग 25 से ज़्यादा आईआईटीज़ हमारे देश के अंदर है। तो फिर वो आईआईटी जाकर अच्छे से पढ़ाई करेगा 4 साल, तो उसके बाद फिर वो फॉरेन की किसी भी अच्छी कंपनी में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, कुछ
बच्चे ऐसे होते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ 2 करोड़ के भी पैकेज लेते हैं, और नॉर्मल अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो आईआईटी से लगभग 15 से 20 लाख रुपए ये पैकेज रहता है। जैसे अब आपने बताया कि फ़ीस को लेकर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद जैसे कैरियर की बात आ जाती है, आपके यहाँ से जिन बच्चों की कोचिंग पिछले साल हुई थी, क्योंकि अभी तो रिज़ल्ट आया है आपका, जो पिछले साल बच्चे थे जो आपने कॉलेजेस के नाम लिए कि वहाँ पर जो दिल्ली के अंदर मेन कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन हो, यहाँ से कितने बच्चे उसमें गए हैं? देखिए जी, लगभग 3 बच्चे तो हमारे यहाँ जो आईआईटी गए हैं, 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो डीटीयू गए हैं, 2-3 बच्चे एनएसयूटी गए हैं। उसके अलावा जैसे ट्रिपल आईटी, एनएसयू, एक वुमेन टेक्निकल कॉलेज है दिल्ली के अंदर। तो अभी मेरे पास एग्जैक्ट वो तो नहीं है, डाटा तो नहीं है, पर मुझको जैसे स्टूडेंट्स ने आके बताया और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें यही है कि हमारे कुछ बच्चे डीटीयू, एनएसयूटी, एनआईटी या कुछ बच्चे आईआईटी इनमें से चले जाते हैं जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं। तो जो टाइमिंग रहती है बच्चों की स्कूलिंग के टाइम रहती है, या कुछ बच्चे जैसे नॉन अटेंडिंग क्लासेस भी लेते हैं, स्कूल के टाइम के बाद भी बच्चे आते हैं, तो आपके द्वारा कितने बैच यहाँ पर लगाए गए हैं जिससे अपना बच्चा अपने कैरियर में यहाँ पे आके पढ़ाई कर सके? देखिए जी, हम जो तैयारी करवाते हैं ना वो नीट, आईआईटी, जेईई और फाउंडेशन की करवाते हैं। अब बात करें कि यहाँ पर बैचेस की, तो 11th और 12th के हमारे पास 2 तो नीट के बैच है, एक 11th नीट, एक 12th नीट, एक 11th जेईई, एक 12th जेईई, एक हमारा ड्रॉपर बैच चलता है, एक 8th 9th 10th के हमारे फाउंडेशन बैच चलते हैं। हमारे पास लगभग वही बच्चे आते हैं जिनको कोचिंग फॉर्मेट पे काम करना है, जैसे नीट और आईआईटी जेईई की तैयारी करनी है। हमारे पास वो बच्चे नहीं आते जिनको सीबीएसई की तैयारी करनी है, वो बच्चे लगभग मुझे लगता है स्कूल जाते हैं, ट्यूशन्स पर जाते हैं। हमारे पास तो पेरेंट्स वो बच्चे भेजते हैं जिन बच्चों को ये लगता है कि मुझे फ्यूचर में आईआईटीएन बनना है या फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, उसी तरह के बच्चे हमारे पास कोचिंग लेने आते हैं। अगर आपके इंस्टीट्यूट की बात कर ले तो आपके इंस्टीट्यूट को कितने साल यहाँ पर सोनीपत के अंदर हो गए हैं, और अब तक आपके यहाँ से अगर बच्चों की बात करें तो ऑन एवरेज कितने बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं हर साल? देखिए जी, जो मेरे पास जो डाटा है, लगभग 2015 में मेरे पास 500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते थे जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था, और फिजिक्स जब मेरी एज भी 23 के अराउंड थी, और लगभग मैं अपने करियर के अंदर 9000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ शहर में, सोनीपत में 9000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। और हर साल लगभग हमारे पास 550 से 600 के बीच में बच्चा होता है जो नीट, आईआईटी, जेईई और फाउंडेशन की तैयारी करता है। पिछले 5 साल से हम कोचिंग फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, उससे पहले हम इंडिविजुअल ट्यूशन्स पढ़ाते थे। तो मैं अगर बात करूँ तो लगभग हमारे 4 बार से ज़्यादा नीट डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टूडेंट रह चुके हैं, मेरे ही स्टूडेंट 4 बार नीट डिस्ट्रिक्ट टॉप मतलब कर चुके हैं। आईआईटी में भी मेरा एक स्टूडेंट था ध्रुव त्यागी, जो 72 रैंक लेके आया था ऑल इंडिया, वो मेरा ही स्टूडेंट रहा था। इसके अलावा लगभग 800 से 900 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं और उनके बोर्ड में 90% से ज़्यादा आए हैं। जैसे एक बार 2018 की बात करता हूँ, लगभग 126 बच्चे ऐसे थे जिनके 90 से ज़्यादा थे। 2020 में 150 बच्चे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बोर्ड की परीक्षा में 90 से ज़्यादा परसेंटेज लेके आए थे। तो रिजल्ट्स और ये सब कुछ अगर मैं इन पर आया तो इतने रिजल्ट्स हैं, मतलब उनके बारे में बता नहीं सकता आपको। हाँ, तो जैसे अब आप कैरियर की बात कर रहे हैं, तो आप अब जो सोनीपत के अंदर बच्चे जिनके रिज़ल्ट आए हैं, 12th का भी रिज़ल्ट आया है, 10th के भी रिज़ल्ट आए हैं, उनके लिए आप अपनी गाइडलाइंस देना चाहोगे कि भाई कोचिंग लेनी है तो किस हिसाब से ले और कैसे ले, और यहाँ पर आने फिर उनका क्या बेनिफिट है? देखिए, जिनकी बच्चों के 10th में जितने भी मार्क्स आए हैं, 70 आए हैं, 75 आए हैं, 80 आए हैं, 90 आए हैं, सबसे पहले ये एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे अगर किसी बच्चे को लगता है मेरा मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो नॉन मेडिकल ले सकता है। नॉन मेडिकल अगर वो लेता है तो उसमें वो साथ साथ बोर्ड के साथ जेईई की भी तैयारी कर सकता है। अब समस्या सबसे बड़ी ये होगी है भाई साहब, जो मैं आपको बताऊँ आज के समय पे, जैसे कि बच्चा अगर कोई स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने के बाद कोचिंग लेगा, तो मुझे नहीं लगता उसकी एक अच्छी आउटपुट आएगी। उसका मेन कारण है कि उसके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचेगा। दूसरा, जैसे मिडिल क्लास फैमिली हमारे सोनीपत में बहुत ज़्यादा है, तो वो इतनी फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते। कई बार स्कूल की फीस भी 1 लाख हो जाती है, फिर कोचिंग की फीस भी 1 लाख हो जाती है, उसके बाद भी फिर बच्चा पढ़ेगा किस समय? तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि वो ज़्यादा फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, और उनको जेईई के साथ साथ सीबीएसई की तैयारी करें, तो कॉन्सेप्चुअल उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर हम 6 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं पूरी मेहनत के साथ। हमारे टीचर्स यहाँ पर आईआईटीएंस हैं। अगर 6 घंटे पढ़ने के बाद बच्चा 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि जेईई जैसे एग्जाम को वो क्वालिफाई कर सकता है। सेम वही, अगर किसी का बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो नीट के लिए जा सकता है, मतलब वो डॉक्टर बनने की तैयारी कर सकता है 10th के बाद। अगर किसी की 10th में अच्छे परसेंटेज आए हैं तो उसमें भी 6 घंटे सेल्फ स्टडी करो, 6 घंटे पढ़ाई करो, और इस तरह के फॉर्मेट पे काम करके वो नीट भी क्वालिफाई कर सकते हो और सीबीएसई भी साथ साथ हो जाएगा। तो ये हमारे साथ आशीष नैन जी थे, जिन्होंने बताया कि बच्चे अपने कैरियर के लिए इनका पूरा उनके कैरियर के लिए ये पूरा उन पे फोकस रखेंगे और उनके कैरियर को अच्छे से आगे मैनेज करके चलेंगे, क्योंकि फाउंडेशन जो 8th क्लास से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 12th में नीट, जेईई और आईआईटी की तैयारी ये अपने हिसाब से करवाते हैं, और इनके लिए
ये ज़रूरी है कि बच्चे जो हमारे आजकल सोनीपत के अंदर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके लिए फ़ीस का भी कोई कम ही रहता है कि भाई फ़ीस ज़्यादा ना हो, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इनका कहना यही है कि जो भी बच्चा अपना कैरियर बनाना चाहता है वो इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करे। बाकी की इनसे कुछ और बातें हैं वो और बता दीजिए। एक बात बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे सबसे बड़ा जो इशू है वो 2 इशू हमारे पास हैं आज के समय पर। एक तो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जैसे नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम्स रखे हुए हैं। अब क्या है कि बोर्ड की परसेंटेज के बेस पर बच्चों को ना तो कोई क्या कहते हैं, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज मिलता, तो उसके लिए भी एक अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम कर दिया सीयूईटी। जैसे कोई भी परीक्षा अगर भारत के अंदर होती है, गवर्नमेंट जॉब से लेके किसी भी कॉलेज की बात करें, तो हर जगह एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब है अब ज़माना स्कूलिंग का नहीं रहा, अब ज़माना स्कूलिंग प्लस कोचिंग का हो गया है। और स्कूलिंग प्लस जब कोचिंग के ज़माने में अगर हम आते हैं, तो कई बार बच्चा सोचता है मैं स्कूल के बाद कोचिंग करूँगा, तो टाइम की एक बड़ी कमी देखने को मिलती है और बच्चे को कर भी नहीं पाते, जो मुझे लगता है। तो मेरा ये जो मानना है कि सभी पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि आपको भी एक कोचिंग सिस्टम को, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। देश का एजुकेशन सिस्टम कहता है कि किसी भी कॉलेज में जाने के लिए पहले आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, और एंट्रेंस क्लियर करने के लिए बच्चे को कम से कम 6 घंटे अच्छे अध्यापक चाहिए और 6 घंटे बच्चों को सेल्फ स्टडी चाहिए। तो ये एक मेरे मेन मुद्दे की बात है। तो जो इस फॉर्मेट पे काम करेंगे, जो बच्चे इस फॉर्मेट पे काम करेंगे, वही अच्छे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके अच्छे कॉलेज को पा सकते हैं। तो ये इनका मेन मुद्दा यही है कि जो भी पढ़ाई करे उसमें अपना पढ़ाई को पूरा समय दे, और बाकी की अगर इनको कोई भी बच्चों को या किसी पेरेंट्स को कोई भी डाउट हो तो वो इनसे कांटेक्ट कर अपनी कोई भी क्वेरी क्लियर कर सकता है और अपने बच्चे का कैरियर बना सकता है। बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए SNA न्यूज़।